हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए आपके लिए इंपरेटिव सेंटेंस रखा गया है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग के अंडर ही आता है। मैंने आपको बताया था जैसा कि पहले भी कि इंग्लिश स्पीकिंग में जो 3 सेंटेंस है वो सर्वाधिक यूज किए जाते हैं। पहला तो इंपरेटिव था जो कि मैंने करवा दिया, दूसरा है आपका एक्सक्लेमेटरी और तीसरा है आपका इंपरेटिव। एक्सक्लेमेटरी के बाद में आपको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस करवाऊंगा। तो इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव 3 सेंटेंस हैं। वैसे तो अन्य सेंटेंसेस की भी आवश्यकता होती है इसमें, लेकिन सर्वाधिक ये 3 सेंटेंस यूज किए जाते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में या फिर इंग्लिश कन्वर्सेशन में। ठीक है, तो इसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी को आप लोग जानते ही हैं, विस्मय बोधक कहते हैं हिंदी में, या विस्मय सूचक भी कहते हैं। कुछ लोग इसे विस्मयादि बोधक या विस्मयादि सूचक वाक्य कहते हैं। मतलब तो या तो इसे विस्मय बोधक वाक्य कह लो, या विस्मय सूचक वाक्य कह लो, या विस्मयादि बोधक वाक्य कह लो। अर्थात एक्सक्लेमेटरी को हम विस्मय बोधक, विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक कहेंगे और सेंटेंस को हम वाक्य कहेंगे, ऐसी तरह से। नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन। इसकी आखिर क्या है? परिभाषा देखेंगे इसकी। तो परिभाषा में हम कहेंगे कि वे हिंदी वाक्य जिनमें हृदय में उठने वाला शोक, खुशी, उल्लास, दुख, क्रोध आदि प्रकट किया जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मय बोधक वाक्य कहलाते हैं, ऐसे हम कहते हैं। डेफिनेशन आपकी हो ही गई, लेकिन पहचान भी आपको बताई दी गई इसके अंतर्गत भी कि उनमें दुख प्रकट होगा, शोक प्रकट होगा, या उल्लास प्रकट होगा, या कह सकते हैं खुशी भी प्रकट होगी। इस तरह जो भी बातें प्रकट होंगी हृदय में अचानक से, तो ऐसे में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका मेकिंग रूल्स। आखिर क्या है उसके बनाने के नियम? तो बनाने का नियम, पहला नियम तो यह है कि यदि हिंदी वाक्य में कितना, कितनी, कितने के बाद यदि कोई एडजेक्टिव दिया हो या फिर आपका एडवर्ब दिया हो, तो एडजेक्टिव को आप लोग जानते ही हिंदी में हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, और एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। तो कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया होगा कितना, कितनी, कितने के बाद, ठीक है, मतलब विशेषता बतलाएगा किसी की। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? वाक्य का अंग्रेजी में जो अनुवाद करेंगे वो किससे करेंगे? हाउ से शुरू करेंगे वाक्य। मतलब हाउ को जो है वाक्य आरंभ में या स्टार्टिंग में ही लिखेंगे। जैसे कि ये फॉर्मूला दे दिया गया, इसके अकॉर्डिंग आपका बनेगा। जैसे हाउ है, उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे, उसके बाद एडवर्ब लिखेंगे, मतलब एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों में से दिया होगा कुछ भी, जाहिर सी बात है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और वर्ब लिखेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड रूल है आपका, जब हिंदी वाक्य में कितना, कितनी, कितने के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद नाउन संज्ञा दी जाती हो, तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद किससे करेंगे? व्हाट से करेंगे। किससे करेंगे? व्हाट से। और क्या करेंगे? व्हाट प्लस ए एन, इसमें ये आता है, ए आएगा या फिर एन आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव कोई दिया होगा तो उसे लिख लेंगे, और नाउन लिखेंगे, और यदि कोई सब्जेक्ट दिया है तो उसे लिखेंगे, या वर्ब लिखेंगे उसके बाद, और लास्ट में फुल स्टॉप लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर रूल 3 है आपका, यदि हिंदी वाक्य में अचानक दुख, प्रसन्नता, शाबाशी आदि प्रकट किया जाए, तो ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय क्या करते हैं हम? हाउ से तो ये हो ही गए आपके, व्हाट से भी हो गए, लेकिन जो नीचे रूल दिया है आपका 3 नंबर, तो इसमें दुख अचानक प्रकट किया जाएगा तो हम सोरो भी लिखते हैं उसके लिए, या प्रसन्नता प्रकट की जाएगी तो हुर्रा भी लिखते हैं उसके लिए, और शाबाशी प्रकट की जाएगी तो ब्रवो लिखते हैं उसके लिए। ठीक है, इस तरह हम उसका यूज करते हैं। तो अभी ये शेष रह गया, अभी करवाते हैं। हाँ, तो आपका 3rd नंबर रूल है, यदि हिंदी वाक्य में अचानक दुख, प्रसन्नता, शाबाशी आदि दिए हों, तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय ये शब्द की या इन शब्दों की अंग्रेजी अलास, हुर्रा, ब्रवो, आहा
आदि शब्दों को वाक्य के आरंभ में लिखा जाता है। मतलब ये शब्द दिए गए होंगे तो हम वाक्य को कैसे आरंभ करेंगे इंग्लिश में बनाते समय या इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय अलाद से, हुर्रा से, बर्बो से, आहा इत्यादि शब्दों से। अन्य शब्द भी होते हैं, इंटरजेक्शन शब्द होते हैं ये, तो ऐसे शब्दों से हम सेंटेंस को आरंभ करते हैं। ठीक है। और साथ में एक ये करना पड़ेगा हमें, इन शब्दों के बाद ही हमको क्या लगाना पड़ेगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। लेकिन यदि सेंटेंस में ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हम मान लो इन वर्डों से स्टार्ट कर रहे हैं तो इनके बाद ही लगाएंगे। लेकिन सेंटेंस में यदि ये वर्ड ना दिए हों, यदि हम अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि हम सेंटेंस को व्हाट से या फिर किससे आरंभ करेंगे, हाउ से। हाँ, तो ऐसी स्थिति के लिए मैंने एक नोट दिया है, इसमें देखेंगे तो क्या लगाएंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आखिर कहाँ लगाएं कहाँ नहीं लगाएं वो चीज देखेंगे। तो नोट को आप जानते ही हिंदी में विशेष से आलोक कहा जाता है। यदि हिंदी वाक्य में कोई विस्मय सूचक शब्द दिया हो तो उस शब्द के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसे हम हिंदी में विस्मय बोधक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं, ये होता है। ये विस्मय बोधक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह ये होता है, आप जानते ही हैं। तो ये चिन्ह हम लिखते हैं उन शब्दों के बाद, अर्थात इन शब्दों के बाद तुरंत देखो लिखा हुआ है अलाज के बाद, हुर्रा के बाद या बर्बो के बाद। सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे ऐसे, इस तरह से लिखते हैं हम शब्दों के बाद ही। और यदि ये शब्द ना दिए गए हों, यदि ये शब्द ना दिए गए हों अर्थात सेंटेंस किससे आरंभ हो, हाउ से आरंभ हो या फिर व्हाट से आरंभ हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम इन शब्दों से आरंभ वाले वाक्य में या वाक्य के अंत में लास्ट में हम क्या करेंगे, तब लिखेंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इन शब्दों से अगर सेंटेंस आरंभ है तो सबसे बाद में हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखते हैं, और अगर उन शब्दों से आरंभ है तो उनके बाद ही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखते हैं। और लास्ट में हमारा जो सेंटेंस जहां फिनिश होता है या समाप्त होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। क्या लिखेंगे, फुल स्टॉप। समझ गए, ये तरीके हैं बनाने के। तो आज के लिए रूल्स याद करेंगे आप लोग, और नेक्स्ट टाइम हम इनके अपडेटेड अकॉर्डिंग ही सेंटेंस आपको ट्रांसलेशन करवाएंगे और बताएंगे कि आखिर सेंटेंस को किस प्रकार से आप बनाएंगे या फिर कहेंगे सेंटेंस को। तो ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और थोड़ा घुमावदार रूल भी हैं, और कुछ आपको बताएं स्ट्रेंज भी हो सकते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये रूल ज्यादातर हो सकता है आप लोग कम पढ़ते हो, ज्यादातर जो सामान्य रूल हैं वही ज्यादा पढ़ते हैं। तो ये ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छी तरह याद करेंगे, और नेक्स्ट डे इनके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस आपको मिलेंगे देखने को। तो ये रूल जब आपको अच्छी प्रकार से याद होंगे तभी आप अच्छी प्रकार से सेंटेंस के लिए समझ पाएंगे। यदि ये रूल नहीं याद होंगे तो आप सेंटेंस को सही प्रकार से नहीं समझ सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, लाइक वीडियो प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।